गौरी अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस को पहले बता देते हैं कि अगर उन्होंने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से पहले पार्ट 1 देख लें। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरी गुड़िया का सर फाड़ दिया है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, बड़ी शरीफ है ना तेरी बेटी, बस सर ही तो फाड़ा है मेरे जग्गू ने। तुम गुड़िया के सर पर पट्टी बांध दो। मेरी बेटी का बहुत खून बह गया है। तो फिर जाओ पुलिस को बुला लो, जो करना है करो। तुम्हारी तो बेटी है ना, बेटा नहीं है, इसलिए छोटी चिड़िया तुम जलती हो मेरे शेर जवान बेटे से। मेरी बेटी तुम्हारे इस आवारा और आलसी बेटे से अच्छी है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन जग्गू अपनी माँ गौरी कौवी से कहता है, मम्मा, छोटी चिड़िया और गुड़िया जलेबियाँ बेचकर बहुत अमीर हो गई हैं। हाँ जग्गू, मैं भी देख रही हूँ, चिड़िया की जलेबी की दुकान बहुत चलने लगी है। मम्मा, ये कौन सा मुश्किल काम है, जलेबी तो मैं भी बना सकता हूँ। क्यों ना हम भी चिड़िया की दुकान के मुकाबले अपनी जलेबी की दुकान बना लें और फिर हम भी उस छोटी चिड़िया की तरह अमीर हो जाएंगे। तो फिर मम्मा कल से ही काम शुरू करते हैं। हाँ जग्गू, फिर मैं आज ही अपनी माँ से कढ़ाई लेकर आती हूँ और तुम बाजार जाकर जलेबी बनाने का सामान ले आओ। ऐसे गौरी कौवी अपनी माँ से कढ़ाई लेने चली जाती है और जग्गू बाजार चला जाता है। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी कढ़ाई दे दें। गौरी बेटी, क्या हलवा बनाना है तुम्हें? नहीं माँ, मैंने और जग्गू ने चिड़िया के मुकाबले जलेबी की दुकान बनानी है। माँ, चिड़िया कुछ ही दिनों में जलेबी बेचकर बहुत अमीर हो गई है, तो फिर जल्दी से तुम भी ये काम शुरू करो। फिर गौरी कौवी अपनी माँ से कढ़ाई लेकर वापस घर आती है। जग्गू भी जलेबी बनाने का सामान ले आता है। फिर दूसरे दिन गौरी और जग्गू जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जग्गू, तुम्हें जलेबी बनानी आती है ना? देख लेना कोई गड़बड़ ना कर देना, ये काम आसान नहीं है। हाँ हाँ कालू जी, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। मेरा बेटा जग्गू बहुत अक्लमंद है, जलेबी बनाना तो इसके बाएं पंख का काम है। अच्छा, तो फिर जग्गू बेटा जरा ये तो बताओ कि जलेबी का रंग लाल कैसे करते हैं? पिताजी, ये भी कोई मुश्किल बात है, जरूर जलेबी में लाल मिर्ची डालते होंगे, इसीलिए तो जलेबी का रंग लाल होता है। देखा कालू जी, मेरे जग्गू में कितना टैलेंट है। फिर जग्गू रसोई से लाल मिर्ची लाकर जलेबी के आटे में मिला देता है और वो दुकान शुरू करते हैं। मम्मा, जलेबी बेचने के लिए जरा सुरीली सी आवाज तो लगाएं। हाँ हाँ जग्गू, मैं अभी आवाज लगाती हूँ। जलेबी जलेबी, चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट मीठी मीठी जलेबी लो, पैसे आपके, जलेबी हमारी, चस्का आपका, अयाशी हमारी। मम्मा, ये जग्गू और गौरी आंटी ने जलेबी बनाना कहाँ से सीखी? गुड़िया बेटी, इन्हें कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता, इसे तो सिर्फ दूसरों से जलना ही आता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि चील कौवों के स्टॉल पर आती है और कहती है, गौरी और जग्गू, मेरे बेटे की शादी है, आपसे पूरी 10 किलो जलेबी लेने आई हूँ। 10 किलो जलेबी? बैठे बैठे दीदी चील, आप ना हमारी पहली ग्राहक हैं। मैं अभी आपको प्लेट में जलेबी डालकर खाने के लिए देती हूँ, पहले खाइए और फिर बाद में लेकर जाइएगा आप जलेबी। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी प्लेट में जलेबी डालकर चील को दे देती है। चील जलेबी खाना शुरू करती है। जलेबी में तो गौरी और जग्गू ने लाल करने के लिए लाल मिर्ची मिला रखी थी। मर गई रे मर गई, तुम्हारा खाना खराब, ये क्या खिला दिया तुमने मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ऐसा कहते हुए चील गौरी और जग्गू के पीछे भागती है, मगर गौरी और जग्गू तो चील से आगे आगे भाग जाते हैं। फिर क्या था, चील पीछे पीछे और गौरी और जग्गू आगे आगे। जग्गू भाग भाग जग्गू, तेरा बाप ठीक ही कहता था, ये काम आसान नहीं है, लगता है कुछ उलट हो गया है। ऐसे गौरी और जग्गू भागकर अपनी जान बचाते हैं।